नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस जर्नल के टॉपिक में स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। सारे जो लेक्चर्स है वो डिटेल में यूट्यूब पे अपलोड है ऑलरेडी। आपने अगर वो लेक्चर्स देखे नहीं होंगे सर, तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर्स आप पहले देखो एंड उसके बाद ही आप जर्नल एंट्री का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी ऐसे बेसिक चीज़ें थी कि जो आपको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 देखे नहीं होंगे तो चैप्टर नंबर 3 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, अभी फिर से बात इस पे नहीं होगी सर। यस, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है जिसका नाम है हमारा जर्नल। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं थोड़े से कि जर्नल जो है, जर्नल का मतलब क्या होता है और जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है। तो आप समझो, हम लाइफ में हमारे जैसे कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, बराबर, हम स्टेप वाइज लाइफ में भी जाते हैं। वैसे ही हम जब हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने के बाद भी हम कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लाइफ में क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं सर? सबसे पहले तो हम स्कूल में जाते हैं, ये पहला पाड़ा होता है हमारा बचपन का। उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? कॉलेज के बाद हम जॉब करते हैं, जॉब के बाद आप करते हो शादी। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हुआ आपका, बराबर। ये सारे जो स्टेप्स है ये सारे लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो वैसे ही बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तो बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे। आप क्या करोगे? उसको रिकॉर्ड करोगे। सर रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे हम करेंगे इसको रिकॉर्ड एक बुक में, जिस बुक को आप बोलते हो जर्नल। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, आप क्या करोगे? बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे एक बुक में, जिस बुक का नाम होगा जर्नल। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको यस समराइज करेंगे। उसको क्या करेंगे सर? उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे। तो क्लासिफाई किस में करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे हम लेजर में, जो कि इसके बाद का टॉपिक है। समराइज करेंगे हम ट्रायल बैलेंस में, जो हम लेजर के बाद सीखेंगे। एंड अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें होने के बाद हम उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को हम प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंट कहाँ पे करेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम प्रेजेंट करेंगे, जो कि हम सीखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 में। तो ये हमारी होती है सर अकाउंटिंग की साइकिल। जैसे हम लाइफ में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं वैसे ही हम अकाउंट्स में भी कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो आपको अभी समझ में आया कि सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे किस बुक में? जर्नल में, बराबर। तो सबसे पहला जो हमारा पाड़ा है वो आज से स्टार्ट होगा। आपको तो ये सारी बेसिक चीजें पता है। अभी अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, बराबर। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अभी एक्चुअल जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अपने सीट की बेल्ट बांध लो सर, और बढ़िया सा एक लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अभी। यस, ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि जर्नल का मतलब क्या होता है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। यस, तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो आपको पता है कि बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। ओके, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी कवर्ड है हमारी। ओके, इंपॉर्टेंस वगैरह छोड़ो। यस, यहाँ पे आओ फिर से। ओके सर, मैंने तो बोला आपको कि रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे सर। जर्नल में क्या करेंगे सर? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बट रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। तो ये तरीका कौन सा फॉलो करेंगे हम? सर हम ऐसा तरीका फॉलो करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के हम 2 इफेक्ट्स देंगे। क्या सर? हर ट्रांजैक्शन के हम 2 इफेक्ट्स देंगे।
तो ये सर इफेक्ट्स कैसे देंगे हम, एक तो देंगे डेबिट साइड में और एक इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड में। क्या बोला मैंने, एक इफेक्ट देंगे डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड में। तो ऐसा हम फॉलो करेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर। अभी आप बोलोगे सर ठीक है यार, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, दो इफेक्ट्स देंगे ये तो पता चला, बट सर हमको प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। अरे रुको भाई रुको, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। सबसे पहले तो हम बेसिक पूरा कवर करेंगे और उसके बाद ही हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये तो आपको बेसिक समझ में आया होगा, आई होप सो। ये जो है पूरा थेरोटिकल पार्ट ये बाद में करवाऊंगा मैं, आप उसका भी कोई टेंशन मत लो। आपको अगर लग रहा है कि सर ने तो इतने पेजेस स्किप कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। ओके, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। ओके, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू यहां से बन सकता है, या आंसर इन वन सेंटेंस। एवरीडे बिजनेसमैन परफॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये तो आपको पता है, ये हर दिन बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करता है। दीज ट्रांजैक्शंस कैनॉट बी रिमेम्बर्ड एट अ ग्लांस। उसको सारे ट्रांजैक्शंस याद में आएंगे क्या सर, नहीं, तो उसको याद में नहीं आएंगे। उस चीज को ध्यान में रखते वो क्या करता है, वो एक बुक मेंटेन करता है और बुक में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है कि अगर जरूरत पड़े, अगर वो भूल गए तो वो बुक खोलेगा और उसमें देखेगा कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ था या नहीं। जैसे हम होमवर्क लिखते थे ना स्कूल में, आपको याद होता था क्या कभी होमवर्क, नहीं ना, तो आप लिखते थे, तो जब मैम डांटती थी आपको तो आप बुक खोलते थे और देखते थे, ओ माय गॉड कल तो होमवर्क दिया था बट हमने किया नहीं। तो वैसे ही बिजनेसमैन भी एक बुक मेंटेन करता है क्योंकि उसको सारी चीजें याद में नहीं होती। देयरफॉर दीज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। वो क्या करता है, वो इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। ही कीप्स डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है वो। डिफरेंट मतलब क्या, एसेट के ट्रांजैक्शंस अलग, लायबिलिटी के अलग, इनकम के अलग, एक्सपेंस के अलग, कैपिटल के अलग। ओके, द नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। देखो अभी कितने बुक्स बिजनेसमैन मेंटेन करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके बिजनेस का साइज, कितना बड़ा बिजनेस है और बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे पानी पूरी वाला एक ठेला, ठीक है, उसको बोलोगे भैया तो 10 बुक्स मेंटेन कर, वो करेगा क्या बेटा, वो पानी पूरी बेचेगा या वो 10 बुक्स मेंटेन करेगा। उसके 5 पानी पूरी बिकते होंगे, 5 प्लेट, और आप बोलोगे 10 आप बुक्स मेंटेन करो, ऐसा नहीं होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। अगर ठेले वाला वगैरह होगा जैसे, तो छोटा बिजनेसमैन होगा रिलेटिवली, जिनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं तो वो एक ही बुक मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये तो सब हो गया सर। अभी मेन मुद्दे पे आओ, मैंने बहुत आपको टाइम पास सारी बातें करवाई थी। मेन क्या बोला है मैंने कि जर्नल जो है ना, तो जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। जर्नल को क्या बोलते हैं हम, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एमसीक्यू में आ सकता है, क्या बोला मैंने, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हेन द जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ डेबिट एंड नेम ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने बताया एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या एक से ज्यादा भी अकाउंट डेबिट हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, वो तो बाद में देखेंगे। बट हमारा मेन मुद्दा क्या था कि दो इफेक्ट्स देंगे, एक तो डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। तो यही बोला है कि जर्नल एंट्रीज में है एक का अकाउंट डेबिट होगा, एक का अकाउंट क्रेडिट होगा, विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, विद ब्रीफ नरेशन। नरेशन मतलब क्या, कि जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, मतलब क्या कि समझो आपने क्या किया कि आपने, समझो आपके मम्मी ने आपको बोला कि बेटा आज हमको आलू की सब्जी बनानी है, तो एक काम करो 2 किलो आलू मार्केट से लेके आओ। आप गए मार्केट में, आप आलू लेके वापस आए। तो अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, मम्मी ये लो थैली, उसमें है आलू, बराबर, और मम्मी टाटा बाय बाय, ऐसे करोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे आप करोगे तो मम्मी चाटा मारेगी। तो आप मम्मी को पूरा एक्सप्लेन करोगे, मम्मी मैं इस मार्केट में गया था, मैंने 2 किलो आलू परचेस किए, उसका रेट इतना था, 25 रुपए में लाए, 30 रुपए में लाए, बराबर। वैसे ही अब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन करते उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन किया था, तो उसको ही हम बोलते नरेशन, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री उसको हम बोलते हैं नरेशन। ओके सर, यस। तो जर्नल इज अ बुक इन विच द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सर हम जर्नल में सीक्वेंस वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सीक्वेंस वाइज मतलब डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। 1 अगस्त के ट्रांजैक्शंस, 2 अगस्त के ट्रांजैक्शंस, 3 अगस्त के ट्रांजैक्शंस, ऐसे हम सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं। यस, आया आपको समझ में? तो मैंने जितना हाईलाइट किया है भैया इतना ही हाईलाइट करो आप। थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट नहीं मतलब नहीं है। अभी ये जो आपको नाम दिया था ये सारे बुक्स का, ये देखो यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा अलग अलग बुक्स का नाम। तो ये सारे बुक्स हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लो कोई भी। यस, तो मेन मुद्दे पे आओ फिर से सर। मीनिंग देखते हैं अभी। जर्नल, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। देखो जर्नल जो वर्ड है ना वो किस फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था ये बताया हमको। जॉर नाम का एक फ्रेंच वर्ड था, उस जॉर नाम के फ्रेंच वर्ड से जर्नल जो नाम है ना वो डिराइव किया है हमने। तो जॉर का मतलब क्या होता है सर? डे। जॉर का मतलब होता है डे। जॉर एक फ्रेंच वर्ड है और उस वर्ड से जर्नल जो नाम है हमने डिराइव किया था। देयरफॉर जर्नल मींस डेली रिकॉर्ड, इसलिए हम जर्नल को क्या बोलते हैं कि डेली रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। जर्नल कंटेन्स डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड सो। एज सुन एज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, उसके डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद हम उसको क्रोनोलॉजिकली मतलब सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करेंगे। सारी चीजें हमने देखी है सर ऑलरेडी, ठीक है। डेफिनेशन पार्ट आपको कभी भी करना होता नहीं है, आपको पता है आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है सर, बराबर? यस, ओके। तो अभी हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है सर? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ओके, तो सबसे पहले आएगा अपना डेट। सबसे पहले क्या आएगा? अपना डेट आएगा। उसमें आपको ईयर लिखना है, जिस ईयर के ट्रांजैक्शंस करोगे आप उसका मंथ लिखना है। कि समझो 2026 के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सर, मंथ है हमारा समझो जुलाई, और 1 जुलाई के ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, जिसका आप अकाउंट डेबिट करना चाहते हो एंड जिसका अकाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हो। यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो। एलएफ मतलब क्या? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब क्या? जो हम दूसरी बुक बनाएंगे ना लेजर के बाद, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड नहीं क्लासिफाई करेंगे, तो उसका जो लेजर फोलियो नंबर होता है उस बुक का पेज नंबर होता है। कि लेजर में ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पे, तो उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, लेजर फोलियो नंबर। फिर आता है सर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अभी ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेजर फोलियो मतलब क्या? लेजर के बुक का नंबर, जिस बुक नंबर जिस पेज में ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है उस बुक में, ठीक है। डेबिट अमाउंट कितनी है और क्रेडिट अमाउंट कितनी है, तो टोटल 5 कॉलम है जर्नल के। तो स्पेसिमन जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। चलो अपने हम समरी नोट्स बनाएंगे भैया। आपको पता है हमारी स्पेशलिटी क्या है कि सारे जो नोट्स हैं हम लिखवा के आपको देते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत टीचर्स मिलेंगे सर, बट आपको कोई भी इतना लिखवा के नहीं देगा, ठीक है। वो सब आपको सम सिखाएंगे करना, बट जो मेन थियोरेटिकल भी पार्ट है वो भी अपन लिखेंगे, ठीक है। तो आप नाम दो। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक है आपके पास, नोटबुक भी आपने मेंटेन की होगी, आई होप सो। तो जर्नल, जर्नल कौन सा वर्ड है सर? जर्नल एक डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ऐसे लिखो। जर्नल वर्ड जो है डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है सर? जॉर। जॉर मीन्स डे। इसलिए जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल इट कंटेन्स, जर्नल में क्या होता है? इट कंटेन्स डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ओके सर लिख लो। चलो
आपके पास 1 मिनट का पूरा समय है लिखने के लिए। लिख लो, अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है। ये सारे जो नोट्स है आपके बहुत काम में आएंगे। यस, तो जर्नल फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। जॉर वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है डे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारे सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का। दैट्स इट। ओके, उसके बाद आप लिखो अभी स्पेसिमन। स्पेसिमन मतलब फॉर्मेट। फॉर्मेट लिखो। चलो हम थोड़ा सा देसी लैंग्वेज यूज करेंगे। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। कैसा होता है सर फॉर्मेट जर्नल का? चलो बताओ जल्दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? यस सर, ऐसा ही होता है। 1 2, भैया थोड़ा छोटा हो गया। यस 2, ये यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा 3, ये 4, ये थोड़ा बड़ा हो गया भैया। ओके, यस 5। आप थोड़ा बड़ा बनाइए। आपने मार्जिन भी यूज किया ना, अगर आपका जो नोटबुक है उसका, तो भी चलता है, ठीक है। अकाउंट्स में मार्जिन यूज किया तो भी चलता है सर। तो ये लिखो, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा लेजर फोलियो, यहाँ पे आएगा डेबिट अमाउंट, और यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। ये हुआ हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अच्छे से ड्रॉ कर लो। आपके पास चाहिए सर पेंसिल चाहिए, आपके पास स्केल चाहिए, आपके पास अकाउंट्स करते समय क्या बोलते हैं उसको, इरेजर चाहिए, आपके पास पेन भी चाहिए, और आपके पास हाईलाइट भी चाहिए, हाइलाइटर। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। अपने को कोई भी जल्दी नहीं है, हम अच्छे से ही लेक्चर कवर करेंगे। और इसको अभी देखो यार, जर्नल जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है, तो इसके मिनिमम 10 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे आएंगे, सारे आपको देखने। मिनिमम 10 बोल रहा हूँ, उसके भी आगे जा सकता है, बट हम देखेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस, और लेक्चर पसंद आया होगा आपको तो भैया कमेंट भी कीजिएगा। आपको अगर लग रहा है कि सर और डिटेल में हमको लेक्चर्स चाहिए और हमको नॉलेज चाहिए अकाउंट्स का, तो भैया एक तो कमेंट बनता है, ठीक है। कमेंट करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। जो भी आपके फीलिंग्स है हमारे लेक्चर के बारे में, वो प्लीज एक्सप्रेस कीजिएगा, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यस, ओके, तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा अभी, फॉर्मेट जर्नल का हुआ है सबका। यस, तो आगे जाए हम। ओके सर, चलो चलो बेटा, कहाँ पे थे हम? यस, तो ये हमने फॉर्मेट देखा। अभी एक्सप्लेन किए आपको कॉलम्स की, इसका मतलब क्या, डेट क्या है कि इस कॉलम में हम जर्नल रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर, कौन से साल के रिकॉर्ड्स कर रहे हैं हम, मंथ कौन सा था, और डेट ऑफ हर ट्रांजैक्शन वो हम लिखते हैं, ठीक है। बताया था ऑलरेडी, ठीक है। ये देखेंगे डेबिट पर्टिकुलर्स। इन पर्टिकुलर्स कॉलम द जर्नल एंट्री इज पास्ड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डेबिट अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो अकाउंट डेबिट होगा उसका नाम लिखेंगे डेबिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। जो डेबिट होगा उसका नाम डेबिट करेंगे, जिसको क्रेडिट करना है उसका नाम क्रेडिट करेंगे, ओके। और उसके बाद हम लिखेंगे नरेशन। नरेशन इज टू बी रिटन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री होने के बाद हम लिखते हैं नरेशन। और नरेशन का जो स्टार्टिंग होता है सर, बीइंग से स्टार्ट होता है। किससे होता है सर? बीइंग से हम नरेशन स्टार्ट करते हैं। नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, एक अकाउंटिंग का मेथड है, ये अकाउंटिंग का रूल है कि जो हम नरेशन लिखेंगे वो बीइंग से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद लेजर फोलियो नंबर मतलब क्या? पेज नंबर ऑफ द लेजर। लेजर का पेज नंबर, जिस लेजर के पेज नंबर में ये हमारा जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड है। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट तो आपको पता है, ठीक है। यस, ये भी, ये देखो आपको ये पूरा स्टेप्स दिया है जर्नल का। अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा ना सर, तो आपको जर्नल एंट्री लाइफ में कभी नहीं आएगी। हमारा प्रैक्टिस जो है ना, वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट भैया इसको आप स्किप कर दो, ये आपको कोई भी एग्जाम में पूछेगा नहीं।
यस, ये देखो यहाँ पे दिया है आपको कि ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांजैक्शंस कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे हम लाइफ में स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको लेजर जर्नल के स्टेप्स दिए कि जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे, जर्नल एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री को हम पास करेंगे तो उसके पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन है क्या। उसके बाद हम उसके दो अकाउंट्स एसेटन करते हैं, वो तो हमने देखा। उसके बाद अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसके दो इफेक्ट्स ढूंढेंगे, उसके बाद डेबिट कौन सा करेंगे अकाउंट, क्रेडिट कौन सा करेंगे अकाउंट, ये ढूंढेंगे और फिर जर्नल में वो डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट्स देंगे। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जीएसटी जो है वो जीएसटी तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। यह जो है हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम करेंगे शायद से कल के लेक्चर में हम करेंगे जीएसटी का। अभी देखते हैं कि आज के लेक्चर में कितना होता है हमारा। आपको पता है कि वीक में आपको 2 से 3 लेक्चर्स तो मिलेंगे 100% अकाउंट्स के। सो इस वीक में जीएसटी हमारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 30-30 मिनट्स के पूरे लेक्चर होते हैं, इसमें कोई टाइम पास नहीं होता है। आपको अगर लग रहा है कि सर कंटेंट तो थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, तो बेटा क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ बात करते हैं, उसके बाद उनके आने जाने में 5-10 मिनट निकल जाते हैं, तो उनका जो लेक्चर है वो होता है वैसे 40 मिनट्स का ही लेक्चर उनका होता है। ठीक है, वो बोलने के लिए 1 घंटा क्लास होता है, बट सर जो इफेक्टिव लेक्चर होता है वो तो 40 मिनट का ही होता है। तो आपको यूट्यूब पे मैं 30 मिनट जो है वो पूरा आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ और लेक्चर्स भी ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, बस आपको कुछ कुछ चीजें बोलता हूँ कि सर ये आपको होमवर्क करना है, तो ये भी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये पूरा कोर्स में आपको अगर फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो बनता है। और शेयर कीजिएगा यार प्लीज, जितनी ज्यादा जनता मेरे पास आएगी लेक्चर देखने, ज्यादा जितने कमेंट्स करोगे आप उतने डिटेल में लेक्चर्स में लूंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सा। और मैराथन वगैरह भी मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, कि सारे मतलब 3-4 या 5 जो चैप्टर्स है आपको सेम 1 के लिए 5 चैप्टर्स होते हैं सेम 1 के लिए, तो 5 चैप्टर्स होने के बाद मैं पूरा 1 to 5 का एक मैराथन अपलोड करूंगा कि जिससे आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। जर्नल का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 घंटे समझो चैप्टर, तो वो मैं 2 घंटे में पूरा कवर करवाऊंगा। इसको बोलते हैं मैराथन। यस, तो अभी हम देखेंगे, हमारे चल रहा था टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो देखते हैं सर गुड्स अकाउंट क्या होता है, हमने सीखा था ऑलरेडी। द टर्म गुड्स इंक्लूड्स कमोडिटीज परचेस्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल। क्या बोला है सर, गुड्स जो है, गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कमोडिटीज परचेस करता है बिजनेसमैन रीसेल करने के लिए। समझो मेरा किराना का शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है समझो मेरा। मैंने क्या किया, मैंने पतंजलि के बिस्किट्स परचेस किए। पतंजलि के बिस्किट्स मैंने क्यों परचेस किए सर, क्योंकि मेरे को रीसेल करने थे, दूसरों को, कस्टमर्स को मेरे बेचने थे। ठीक है, तो मेरे लिए पतंजलि के बिस्किट्स क्या हुए, मेरे लिए गुड्स हुए। इट इज जनरली क्लासिफाइड एज परचेस अकाउंट। तो गुड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। परचेस अकाउंट में उसको कंसिडर करेंगे कब सर, जब मैं गुड्स को परचेस करूंगा तो हम बोलेंगे उसको परचेस अकाउंट। जब मैं गुड्स को बेचूंगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स अकाउंट में। जब रिटर्न इनवर्ड, जब गुड्स जो मैंने परचेस किए थे मेरे को लग रहा है कि मैंने जो क्वालिटी के गुड्स मंगवाए थे वो हिसाब से नहीं है, तो कंपनी को रिटर्न कर दिए, तो ये जाएगा रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न अकाउंट में। फिर मैंने जो गुड्स बेचे थे, अगर मेरे कस्टमर को लग रहा है कि जो गुड्स हमने बेचे थे बिजनेसमैन ने वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, तो वो हमको रिटर्न करेंगे, तो ये रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हुआ या सेल्स रिटर्न अकाउंट हुआ। उसके बाद अगर मेरे को लग रहा है कि समझो अभी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे का आज बर्थडे है, तो बच्चे के बर्थडे के लिए मैंने क्या किया, पतंजलि के बिस्किट्स है वो बिजनेस से मैंने उठाए और पर्सनल यूज के लिए मैंने ले लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। आपको पता है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट, तो उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है और मेरे को लोगों को दिखाना है कि मेरे बिस्किट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो मैंने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए मार्केटिंग के लिए, तो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट में जाएगा। उसके बाद जो मैंने माल परचेस किया था उसको आग लग गया है, तो ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, जब पतंजलि के बिस्किट्स जो थे ना, वो पतंजलि के बिस्किट्स में मेरे कस्टमर्स को भेज रहा था, बेच रहा था, ठीक है, भेज रहा था, वो समझो वो कहीं पे भी रहते आउट ऑफ माई सिटी जहाँ पे मेरा शॉप है, तो उसमें वो डैमेज हुए, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा गुड्स डैमेज्ड और लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट में। और गुड्स पिलफरेड और स्टोलन मतलब क्या, किसी ने चोरी कर लिया, तो मैं उसमें कंसिडर करूंगा।
ओके सर। आप बोलोगे भाई साहब कितना ये कितना हार्ड है सर। यार हार्ड कुछ नहीं है, देखो फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली लोग बताते नहीं है, इसका पूरा मीनिंग बताते नहीं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, आप वो वन शॉट रिवीजन करो या कुछ भी करो, ये सबका मीनिंग बताएंगे नहीं। आप पेड भी ले लो, पेड में भी बताते नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट, आपने गुड्स बेचे, सेल्स अकाउंट। जो मैंने गुड्स परचेस किए थे वो मैंने रिटर्न कर दिए क्योंकि मेरे क्वालिटी के हिसाब से नहीं से, तो परचेस रिटर्न अकाउंट। जो मैंने गुड्स कस्टमर को बेचे थे उन्होंने मेरे को वापस ला के दिए, वो बोले अच्छे नहीं है भैया, गुड्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो गुड्स मेरे पास आए। उसके बाद गुड्स जल गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। गुड्स मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किए, ड्रॉइंग्स अकाउंट। उसके बाद गुड्स चोरी हो गए, गुड्स स्टोलन अकाउंट। दैट्स इट। ओके यस। तो अभी हम देखेंगे, आज सिर्फ हम परचेस अकाउंट देखेंगे और अगले लेक्चर में हम सेल्स अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। परचेस अकाउंट, इसमें क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं ऑल परचेस ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो हमने गुड्स परचेस किए थे वो सारे किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, चलो बोलो जल्दी, फटाफट बोलो, परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि दो टाइप्स के परचेस हो सकते हैं, एक तो कैश परचेस या क्रेडिट परचेस। मतलब क्या सर, ये है सोनू और ये है मेरा बिजनेस। तो आपको पता है ये मेरे बिजनेस जो है, इसके पास गया, उसको बोला भैया मेरे को पतंजलि के बिस्किट्स जो है वो परचेस करने थे, तो इसने मेरे को बिस्किट्स दिए, इसने मेरे को बिस्किट्स दिए, मैंने इसको पैसा दे दिया। क्या बोला, इसने मेरे को बिस्किट्स दिए, मैंने उसको पैसा दे दिया। तो ये हुआ सर हमारा कैश ट्रांजैक्शन, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व है। और दूसरा केस, सोनू के पास गया मैंने बोला भैया भैया सुनो ना, सोनू भैया सुनो ना, सोनू भैया सुनो ना। तो सोनू भैया को मैंने बोला यार मेरे को ये बिस्किट्स तो अभी दे दे तू, मैं तेरे को 2 महीने के बाद पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है। ये ट्रस्टेड बंदा था, मेरा दोस्त ही था, ऐसे समझो। तो सोनू बोला ठीक है यार 2 महीने के बाद पैसे दे, तू अपना ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने पैसे दिए क्या सर, नहीं दिए। तो ये हुआ हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने अभी तो उधारी में माल परचेस किया है, 2 महीने के बाद उसको पेमेंट कर देंगे। जैसे होता है ना हमारा, कभी कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं दोस्त को भाई तो मेरे को अभी पैसा दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। यहाँ पे हम पैसा नहीं ले रहे, हम गुड्स ले रहे हैं और उसको पैसा बाद में दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे पैसों का आउटफ्लो हो रहा है क्या सर, नहीं हो रहा है, ठीक है। यस, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखो यार, आपको अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 आउट ऑफ 100 11th कॉमर्स का जो टारगेट है वो मेरा यूट्यूब के स्टूडेंट से है, ठीक है। मेरा जो बैच है वो तो चल रहा है, ठीक है। मेरा बैच जो मेन है वो तो चल रहा है, वो तो एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। उसका तो मतलब आप डिटेल का लेवल अगर देखोगे ना, तो मैं सारा सारा करवाता हूँ, उसमें इलिस्ट्रेशंस भी करवाता हूँ और जो आपका अनसॉल्व्ड होता है ना क्वेश्चंस वो भी करवाता हूँ, ठीक है। बहुत मजा आता है हमारे ऑफलाइन बैच में, ठीक है। बट आपको भी सीखना था, तो मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पे भी बच्चों को एक बैच फ्री पढ़ाते हैं। यस, उसके बाद ये देखेंगे अभी कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस, ठीक है। तो कैश परचेस मतलब क्या कि गुड्स परचेस किए और पेमेंट जो है वो हमने सेलर को कर दिया इमीडिएटली, उसको बोलते हैं कैश परचेस, ठीक है। और क्रेडिट परचेस मतलब क्या, हमने गुड्स परचेस किए और पेमेंट फ्यूचर डेट में हम करेंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेसेस। ये आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। यस, तो अभी इसके जो एग्जांपल है वो कल के लेक्चर में सर हम देखेंगे, ठीक है। ये जो है ये जर्नल एंट्री जो पास की ना कैश परचेस और क्रेडिट परचेस के, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। यस, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।